मेरे सामने आए तो जूते खोलकर 10 जूते उसके चेहरे पर दूं मैं। अपने को जो बड़ा लीडर समझता है ना, तो 10 जूते जाते के साथ ही मारूंगा मैं, समझे ना। इस तरह की भाषा बोलना कि आरएसएस के गुंडे, बीजेपी के हरामी के पिल्ले, आरएसएस और बीजेपी के सामने तेरी औकात नहीं है कि तू खड़ा भी हो सके। तू चुटकट्टे भैये 2-4 लोग तेरे साथ क्या आ गए कि इस तरह की बात। नीट का पेपर में जो भी खामियां हैं या अब तक जितनी भी खामियां रही हैं, उसको सुधारने की बात होनी चाहिए, सिर्फ वहाँ तक डिपेंड होना चाहिए। दे शुड कन्फाइंड ओवर दैट इश्यूज ओनली, बट दे हैव इनकॉर्पोरेटेड द कलरफुल अदर इश्यूज कि मोदी को गाली दो तो राम भगवान को गाली दो, तो सीता माँ को गाली दो, उनको नीता कि अंबानी की पत्नी के नाम से जोड़ दो। उसके बाद जो पुलिस पर आपने पत्थरबाजी कर 182 पुलिस को घायल कर दिया, जो धारा आपको 332, 33, 34 के तहत है। फिर आपने जो है संसद भवन में मान मर्यादा तोड़कर जो है जबरन जो है ट्रेसपास करने की कोशिश की, तो वो भी जो है आपको आर्टिकल ये धारा 386 के तहत जो अवमानना है, 352 के तहत ये अवमानना लग सकती है आपके खिलाफ। कैसे चल मैं ऑनरेबल कोर्ट से भी करता हूं कि इसको सुओ मोटो एक्शन लेते हुए इन तमाम लोगों के खिलाफ जो है, जो पुलिस को या अन्य लोगों को जबरन काम में बाधा दिए हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हाथ में लेकर ट्रेसपास किए हैं पार्लियामेंट में और मारपीट किए हैं, तो आर्टिकल 32 से लेकर 34 के तहत जो एक्शन तो होना ही चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 99। मैं हूं आपके साथ डिया गंगवार। हमारी मौजूदगी है अभी सुप्रीम कोर्ट में और हमारे साथ मौजूद हैं ध्रुव कुमार सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो सीजीपी का प्रोटेस्ट अभी तक चल रहा था, उस पर आप क्या बोलेंगे? सीजीपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, कल जो है उसने एक विकृत रूप ले लिया जी। और विकृत रूप में उन्होंने ऐसी मंशा दिखा दी जो सभी देश के लोगों ने इसको देख लिया और उसमें साफ उनका चेहरा सामने आ गया कि ये स्टूडेंट मूवमेंट नहीं था, ये एकदम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक मतलब देश को तबाह करने के लिए, संसद को तबाह करने के लिए, प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए, होम मिनिस्टर को गाली देने के लिए और देश के हिंदुओं को गाली, सनातनियों को गाली देने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से जो है अमेरिका से चलकर, लद्दाख से चलकर या अन्य राज्यों से चलकर यहाँ पर एक गैंग बनाकर, एक लीग बनाकर जो है एक प्रोटेस्ट के रूप में मतलब स्टूडेंट्स इशू के नाम पर ये सभी लोग अपनी रोटी पॉलिटिकल पार्टी वाले सेकना चाहते हैं। लेकिन सर, ये तो प्रोटेस्ट जो था वो तो स्टूडेंट्स के लिए था, नीट का पेपर जो लेके उसके लिए नीट का पेपर में जो भी खामियां हैं या अब तक जितनी भी खामियां रही हैं, उसको सुधारने की बात होनी चाहिए, सिर्फ वहाँ तक डिपेंड होना चाहिए। दे शुड कन्फाइंड ओवर दैट इश्यूज ओनली, बट दे हैव इनकॉर्पोरेटेड द कलरफुल अदर इश्यूज कि मोदी को गाली दो तो राम भगवान को गाली दो, तो सीता माँ को गाली दो, उनको नीता कि अंबानी की पत्नी के नाम से जोड़ दो, दिस डैट कर कर एक पूरा अल्लाह है सबका रखवाला है, बाकी सब जो है गर्त में जाने वाला है। इस तरह के कई जो है नारे जो लगाए गए, इससे साफ मतलब जाहिर होता है कि जो स्टेज जो वेन्यू जो स्टूडेंट मूवमेंट के नाम पर ऑर्गेनाइज किया गया, उनकी मनोदशा, मनसा, दिशा, मिशन और विजन जो थी, कहीं से स्टूडेंट वेलफेयर की बात नहीं करनी थी। स्टूडेंट वेलफेयर की आड़ में, स्टूडेंट मूवमेंट की आड़ में, स्टूडेंट बेनिफिट एंड प्रॉफिट की आड़ में अपने इश्यूज को सरकार को गिराने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए ये इश्यूज को लाया गया। लेकिन सर, अगर बात करें जो वहाँ पे प्रोटेस्ट करने बच्चे आए थे, जो कल बच्चे आए थे, तो उनमें कुछ बच्चे भी थे जो अपनी समस्या लेकर आए थे, लेकिन वो बच्चे जो गाड़ियाँ जला रहे थे, वहाँ पे पत्थर पुलिस के ऊपर फेंक रहे थे, वो तो बच्चे नहीं थे ना, वो छात्र कैसे हो सकते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैंने एक सर्वे करवाया और उसमें मैंने रैंडम सर्वे करवाया वहाँ का, तो मैंने देखा कि मेरे पास जो रिपोर्ट आया है उसमें 99% लोग स्टूडेंट थे ही नहीं उसमें।
वो जो सो कॉल्ड कॉकरोच जनता पार्टी की जो बात चल रही है, मूवमेंट चल रही है, वहाँ पर सारे जो है नेफेरियस एक्टिविटीज़ करने वाले लोगों की एक जमघट हो गई। और जितने भी आपको सीजेपी के नाम पर जो है इंडी अलायंस और गुंडे मवाली जिनको हायर किया गया, जो पैसा जो विदेश से आ रहा है उसको यूज किया गया और उसको जो है देश में एक दंगा फैलाने की कोशिश की गई। अब देखिए, आप अगर छात्र रहते तो छात्र में जो वहाँ संसद को आपने स्टॉल करने की कोशिश की, जबरन घुसने की कोशिश की। संसद भवन जो है एक राष्ट्रीय सुरक्षा का केंद्र है और वहाँ पर एक ये वो मंदिर है, डेमोक्रेसी का टेम्पल है वो, तो उसको अगर अपनी बात आप रखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप अपने चुने हुए सांसद के थ्रू और राज्यसभा लोकसभा के जो चेयरपर्सन है उनके पास पिटीशन देते कि ये एमपी जो है इनकी बात सुनी जाए, हमारी बात को स्टूडेंट्स की बात को रखेंगे। वो एक तरीका था। तो आपने क्या किया कि एक दंगा फैला दिया। जो धारा जो है बीएनएस की धारा 191, 92, 93 के तहत जो है वो उपद्रव है। उसके बाद जो पुलिस पर आपने पत्थरबाजी कर 182 पुलिस को घायल कर दिया। जो धारा आपको 332, 33, 34 जो के तहत है। फिर आपने जो है संसद भवन में मान मर्यादा तोड़कर जो है जबरन जो है ट्रेसपास करने की कोशिश की, तो वो भी जो है आपको आर्टिकल ये धारा 386 के तहत जो अवमानना है, 352 के तहत ये अवमानना लग सकती है, आपके खिलाफ केसेस चल सकते हैं। इस तरह की वहाँ पर उस वक्त जो है जो बीएनएस की जो धारा 163 के तहत 144 जो पहले कहा जाता था वो भी लगा, क्लैंप था। तो आपने ट्रेसपास कर पूरे व्यवस्था को, सुरक्षा व्यवस्था को मतलब खत्म करते हुए आप जबरन, क्या आप छात्रों को दूसरा अफजल गुरु बनाना चाहते हैं, समझे ना? तो ये संदेश जो कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक जो खुद जो है लाखों छात्रों को ठगने में और वो जाली सर्टिफिकेट बांटने में का काम किया है। उनकी एक इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी है जो है हिमालयन इंस्टीट्यूट अल्टरनेटिव लद्दाख कुछ लिखा हुआ है, जो ना तो यूजीसी से रिकॉग्नाइज है, नो एआईटीसी से रिकॉग्नाइज है, और उसको यूनिवर्सिटी का डिग्री कहकर वो बांटते हैं और अच्छा माल कमाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट एंड कल्चरल मूवमेंट के नाम पर वो संस्था बनाए हुए हैं जो एफसीआरए से जो है अरबों खरबों रुपया मंगाते हैं उससे। तो एफसीआरए से वो पैसा मंगाते हैं कल्चरल डेवलपमेंट के नाम पर, और उनका कल्चरल डेवलपमेंट है कि हिंदू सनातनियों को ख़त्म किया जाए और क्रिश्चियनिटी को और इस्लाम को बढ़ाया जाए। लेकिन अगर सर बात करें अभिजीत या फिर जितने भी प्रवक्ता थे वहाँ पे, उस वक्त वहाँ पे कोई नहीं दिख रहा था। सब अभिजीत जो थे वो कहीं थे, और अगर बात करें विजेता दहिया की, वो मेट्रो स्टेशन पे बर्गर खा रहे थे। तो वो लोग कहाँ गए? सिर्फ युवाओं को सिर्फ भड़काने का काम था उनका। देखिए, वो युवाओं को भड़काने के लिए नहीं आए थे। वो पॉलिटिकल पार्टी का पहले से प्री प्लान्ड था। अच्छा। कि युवाओं के इशू को, जो नीट का इशू को केवल रेज करना है, बाकी सारा जो काम धंधा और हम लोग जो आकर कर देंगे। देश को कैसे तबाह करना है, पार्लियामेंट को कैसे इंस्टॉल करना है, या कैसे जो है मोदी को माँ बहन को गाली देना है, ये सारा प्री ऑर्गेनाइज था। तो स्टूडेंट तो बेचारे थे नहीं, 2-4-5 स्टूडेंट जो जिनको बहला फुसला कर ये लोग लाए होंगे मिसगाइड कर। उसके अलावा 99.9% सारे गुंडे मवाली हायर्ड थे, जिनका काम था, आप शकल से ही देखिए ना, जितने लोग ईंट पत्थर चला रहे हैं ज़्यादातर वीडियो रिकॉर्डेड है। उनकी उम्र कम से कम 50 साल 60 साल इस तरह की एज लगती है। 45 साल से नीचे तो कोई है ही नहीं जो पत्थर फेंक रहा है। तो अब स्टूडेंट जो मेन जो स्टूडेंट मूवमेंट पहले भी हुआ है, जैसे आपको कांग्रेस राज्य में जो है 1965 में स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था, वो आपको हिंदी तमिल भाषा के लिए हुआ था पूरे देश में, समझे। उसके बाद जो है स्टूडेंट मूवमेंट हुआ आपको
1975-76 में जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण मूवमेंट हुआ था, जो बिहार से चलकर पूरे देश में फैला था। उसके बाद आपको स्टूडेंट मूवमेंट हुआ 1990 में, जो आपको जो है ओबीसी के इशू पर हुआ और रिजर्वेशन के मंडल कमीशन आयोग के इशू पर हुआ। अब ये 2026 में जो है स्टूडेंट मूवमेंट के नाम पर जो है, तो यहाँ स्टूडेंट ही नहीं है भाई, वहाँ तो स्टूडेंट मूवमेंट कर रहे थे, उसका परिणाम मिला, देश को सामने स्टेप अप किया गया। लेकिन 2026 में जो आप चाह रहे हो कि स्टूडेंट के मतलब दूसरे के कंधे पर राइफल रखकर अपनी बात को कहना और अपने दुश्मनों का नाश कर देना, तो ये दुश्मन इनके लिए कौन है? सारे सनातनी हिंदू हैं, इनके लिए पार्लियामेंट दुश्मन है, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट दुश्मन है, इनके लिए हाई कोर्ट दुश्मन है, इनके लिए जो है मोदी दुश्मन है, इनके लिए अमित शाह दुश्मन है, इनके लिए राजनाथ सिंह दुश्मन है, योगी आदित्यनाथ दुश्मन है। यह तमाम जो आरएसएस, बीजेपी से या हिंदुत्ववादी लीडर्स जो हैं, तमाम लोग इनके दुश्मन हैं, समझे? तो अब इनको लगता है कि इसीलिए तो कह रहे हैं कि अल्लाह का नाम रहेगा, बाकी लोग भाड़ में जाए, मंच से कह रहे हैं ना। तो जब ये स्टूडेंट इशू की बात हो रही है, तो अब भाई अल्लाह और गल्ला मल्ला चल्ला कहाँ से आप इशू को ला रहे हो? हाँ, तो आप अल्लाह का नाम रहेगा और बाकी क्रिश्चियन जो है कहेंगे क्राइस्ट का क्यों नहीं नाम रहेगा, हनुमान जी का क्यों नहीं नाम रहेगा, या सिख का क्यों नहीं नाम रहेगा, बुद्ध का क्यों नहीं नाम रहेगा। तो ये सब एक तरफा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में ये लोग सारा सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं। दे शुड बी किक्ड ऑफ। मैं ऑनरेबल कोर्ट से भी करता हूं कि इसको सुओ मोटो एक्शन लेते हुए इन तमाम लोगों के खिलाफ जो है, जो पुलिस को या अन्य लोगों को जबरन काम में बाधा दिए हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हाथ में लेकर ट्रेस पास किए हैं पार्लियामेंट में और मारपीट किए हैं, तो आर्टिकल 32 से लेकर 34 के तहत जो एक्शन तो होना ही चाहिए। और सुओ मोटो एक्शन लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। ये चाह रहे हैं कि अफजल गुरु स्टाइल में पूरे पार्लियामेंट को इंस्टॉल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखती हैं यदा कदा कुछ ना कुछ होते रहता है, समझे ना। एक छोटा सा सवाल है, जो कुछ सीजेपी के समर्थक हैं, हाँ, उनका कहना है कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे जेनजी सड़क पे आ गए थे और सरकार से अपनी बात मनवाने में मजबूर कर दिया सरकार को, सरकार को बात माननी पड़ी। क्या वैसा माहौल कुछ क्रिएट हो सकता है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ माहौल क्रिएट नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी जो है, जब कैंपेन चल रहा था पार्लियामेंट्री, तो एक बार नहीं 3 बार उन्होंने मंच से बोला कि अगर मोदी सरकार जीत कर आती है, अगर भाजपा सरकार जीत कर आती है, तो मैं पूरे देश में आग लगवा दूंगा। तो ये बात कहाँ इंडिकेट करता? वही तो बात को दोहराया जा रहा है ना। हाँ, जैसे ये केजरीवाल ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो मैं दिल्ली में दंगे करवा दूंगा, तो 1920 में जीत कर आने के तुरंत बाद तो दंगा हो गया, जिसमें अभी उनका जो है पार्षद जो जिसको सजाया, क्या नाम है उसका, जिस पार्षद को सजा मिली है, हाँ, ताहिर हुसैन मिली ना। तो अब इन लोगों की एक जो जॉर्ज सोरेस जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, ओपन सोसाइटी जो चलाते हैं, तो ओपन सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सोनिया गांधी। प्रेसिडेंट कौन है? जॉर्ज सोरेस। और मेंबर कौन है? राहुल गांधी एंड वगैरह। और राहुल गांधी तो खुद जो है, मैं मतलब यहाँ के सिटीजन नहीं है भाई। ये बात तो प्रूफ हो गया है कि आपका नाम राहुल विंसी है और आप राहुल विंसी के नाम से आप यूनाइटेड किंगडम में आपकी कंपनी है, आपका उस पर फोटो छपा हुआ है और आप वहाँ के नागरिक हैं ब्रिटेन के। हाँ, तो आप भारत के कानून के अनुसार डुअल सिटीजनशिप का राइट नहीं है यहाँ पर। जब आप एक बार वहाँ के नागरिक हैं ब्रिटेन के, तो भारत में आपकी जो एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप है वही ख़त्म हो गई। हाँ, तो ये तमाम लोग जो अब तक छुपे रुस्तम के रूप में कल सामने आ गया कि स्टूडेंट मूवमेंट की आड़ में देश में विद्रोह करो, विध्वंस करो, आग लगाओ, ताकि जॉर्ज सोरेस का जो मनी पंप हो रहा है क्रिप्टो करेंसी के द्वारा, डिजिटल करेंसी के द्वारा, वो चलता रहे और देश का जो है कोई विकास के राह पर आगे नहीं बढ़े। जो
एक मॉडल के रूप में जो है पूरी दुनिया में जो भारत को एक सम्मान मिला है मोदी के नेतृत्व में और उनके सरकार में, तो वो लोग स्कटल करना चाहते हैं, तोड़ना फोड़ना काटना पीटना इनकी मिशन और विज़न बन गई है। इसीलिए इनका मनोदशा बहुत जहरीला है, देशद्रोही है, देशघाती है, हिंदू घाती है, सनातन घाती है। और 1947 में जो बंटवारा हुआ था मजहबी आधार पर, वो जो लोग जो छूट गए वो मल्टीप्लाई कर गए हैं। अब उनको एक और देश चाहिए यहाँ इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान के अलावा, इसीलिए एक उसका भी एक जो है एजेंडा तैयार हो रहा है। तो पूरी जो व्यवस्था है कहीं से स्टूडेंट हित में नहीं है। मैं तमाम स्टूडेंट भाइयों को जो समझदार हैं इस बात को समझें, और अगर हम आपके साथ हैं और कहीं भी किसी भी, मैं खुद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि दिल्ली में स्टूडेंट मूवमेंट क्या होता है। भारत पूरा घूमा हुआ हूँ, साउथ इंडिया में भी पढ़ा हूँ मैं, समझे, वेस्ट बंगाल में भी पढ़ा हूँ मैं, तो ये तमाम चीज़ों को मैं समझता हूँ। तो जो हित की बात है, मैं सचमुच जो हित की बात है स्टूडेंट्स की, उनकी पॉलिसी के लिए, उनके बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था के लिए उनके साथ हम खड़े हैं। उनके लिए जितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लोग साथ हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के राइट्स की आड़ में, उनकी जो है पॉलिसी बेहतरीन बनाने की आड़ में आप जो issues which are not concerned with this, people's rights or the student rights, these are implemented। तो ये लोग जो फिरका प्रस्त लोग हैं, इनसे स्टूडेंट्स को दूर रहना चाहिए। कॉकरोच पार्टी इज़ ए फेक पार्टी, इट्स नथिंग टू डू विद द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट। तो इनसे दूर होना चाहिए स्टूडेंट्स। एक सवाल था हमारा, जिस तरह से सोनम वांगचुक जी को हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत तिपके का एक बयान आता है कि यहाँ पे जो है कुछ, जब हम लोग वॉशरूम गए हुए थे 10 मिनट के लिए, सिर्फ सोनम वांगचुक जी को छोड़ के, उसके दौरान कुछ आरएसएस के गुंडे आए, कुछ बीजेपी के गुंडे आए और उनको जबरन ले जाया गया गलत तरीके से। ये कहाँ तक सही है सर?